नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ चुके थे कल तक, वो था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और आज हम पढ़ेंगे वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, जो अपने पहला परमाणु मॉडल है, तो हम पढ़ेंगे आज थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, जो भी बताया जाए आपको उसको ध्यान से सुनना है आपको, ताकि आप दोबारा जब पढ़ेंगे, इसके जो भी मैटर पढ़ेंगे या ये नोट्स बना रहे हो तो दोबारा इसको पढ़ोगे तो आप लोगों के जल्दी याद हो जाएगा वो सारा टॉपिक। ठीक है, तो आपको मेरे साथ साथ याद रखना है, सुनना है ध्यान से शब्दों को। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखिए, परमाणु मॉडल क्यों लाए गए, ये दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले। तो ये प्रश्न, क्यों पढ़े हम परमाणु मॉडल को, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनकी बारे में जानकारी लेने के लिए जो अंदर कण खोजे गए, है ना, आप लोगों को पता होगा कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन अपरमाणविक कण हैं जो खोजे गए थे। तो ये जो मॉडल आया था, ये मॉडल आया था अपने पास 1898 के करीब आया था। ठीक है, 1898 में ये मॉडल प्रस्तुत किया था थॉमसन ने। तो ये मॉडल जब आया था उस टाइम प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी उसके अंदर। ठीक है, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी और थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसके अंदर। तो ये भी आप लोगों को याद होगा। चलो, इस सिद्धांत, इस मॉडल से अपने बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको बता देता हूं मैं। परमाणु के अपरमाणविक कण, ये तो आप लोग पता ही है, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो परमाणु के अपरमाणविक कण, ये पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अपने ये पढ़ेंगे ना थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीन अपरमाणविक कण होते हैं मुख्य रूप से। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके खोजकर्ता के बारे में अपने बात करें तो इसके लिए एक बेहद ही अच्छी ट्रिक है, उससे अपने याद कर सकते हैं इनका नाम अच्छे से, इनके खोजकर्ता, और ये भी पता चल जाए कि कौन सा किसका खोज करता है और किसने कब किसकी खोज की थी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी ट्रिक है याद करने की। ईंट ईंट पर पग, ईंट पर पग रख नारद नचे। ठीक है, ईंट पर पग रख नारद नचे। ठीक है, ईंट पर पग रख नारद नचे। अब देखो, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, इसका खोज करता ये है टी, टे से थॉमसन या टॉमसन। ठीक है, टॉमसन लिख सकते हो आप, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इसको टी से स्टार्ट होता है। थॉमसन, टॉमसन या थॉमसन एक ही बात है। तो ईंट से अपने ऊपर चल गया, इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, टॉमसन या थॉमसन। ठीक है, अब पर को भूल जाना, इसका कोई अर्थ नहीं है, रख का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो पै से प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। अब गैस से क्या होगा, इसका खोज करता, ये दूसरा अक्षर खोजकर्ता को बताता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, पर रख का। ठीक है, और इन सभी से अपने को ये ट्रिक्स निकालनी है जो भी है। अब देखो, इसका खोज करता है वो है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। ठीक है, ईंट समझ गए, इलेक्ट्रो ये थॉमसन
और ये फै से प्रोटॉन और इसका खोज करता गोल्डस्टीन। ठीक है, अब ना, ठीक है, ना का मतलब नाभिक, नाभिक, ठीक है, ना से मतलब नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये बताएगा पीछे वाला हिस्सा। तो इसकी खोज करता थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब नचे का मतलब न से क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चे से चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरीके से अपने याद कर सकते हैं ये। और जब ये मॉडल आया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, तब इस चीज की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की बारी थी कि इसकी खोज होनी थी, तो इसने खोज की थी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो इस परमाणु मॉडल ने हमें क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज भी हुई थी इस टाइम, इसी ने थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो अब इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये तो थे परमाणु के अपरमाणुक कण। ठीक है, ये थॉमसन याद रखना आप लोग। अब इसके बारे में अपने बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं वो आप लोगों को दिमाग में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि मॉडल क्यों विकसित हुए, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, इनकी स्थितियों के बारे में पता लगाने के लिए क्या चीज तैयार किए गए थे? तो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे इनके लिए। ठीक है, मॉडल तैयार किए गए, उनके प्रस्तुत किया गया। अब सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण बात, पहले जो थॉमसन ने कहा था, थॉमसन ने क्या कहा? पहली लाइन वो ये थी कि परमाणु क्या होता है? परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है, धनावेशित, समझ रहे हो? धन मैंने प्लस चार्ज, प्लस आवेशित, यानी परमाणु क्या है? एक प्लस आवेशित एक गोला होता है जिसमें प्लस ही प्लस होता है। ठीक है, एक गोला होता है जिसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ये प्लस चार्ज होते हैं फैले हुए, एक धनावेशित गोला हो गया, और इसी के अंदर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी वितरित होते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? तो थॉमसन ने बताया था ये चीज। ठीक है, इसी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी वितरित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे। इलेक्ट्रॉन पे ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश क्या होता है? ये ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। और ये नाभिक क्या होता है? प्लस आवेशित होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने सामने निकल के आई कि परमाणु, इसने क्या कहा कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर का एक धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है जिसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसने हमें क्या बताया? ठीक है, ये पहली लाइन याद होगी आप लोगों को। ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया हमें। ठीक है, और इसके बाद में जो है इस सिद्धांत के, इस मॉडल के जो उपनाम है वो याद रखने हैं आपको। इसका पहला उपनाम है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल।
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लम पुडिंग क्या है, ये बताऊंगा आप लोग। दूसरा नाम इसका ये है क्रिसमस केक मॉडल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है क्रिसमस केक मॉडल। और तीसरा नाम इसका जो है वो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ध्यान रखना ये तीसरा नाम किस परिप्रेक्ष्य में है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यानी भारतीय लोग इसके क्या कहते हैं इसको, इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को, तो वो है, भारतीय लोग इसको बोलते हैं तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। और इसका चौथा नाम है वो है बूंदी का लड्डू मॉडल, ठीक है। तो ये चार नाम है इसके, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यानी भारतीय दृष्टिकोण में इसके दो नाम दिए हुए हैं, ठीक है, तरबूज मॉडल और बूंदी का लड्डू। और अब ये नाम क्यों दिए इसको, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है या क्रिसमस केक, देखो क्रिसमस के टाइम जो अमेरिका है, यूएसए है, इंग्लैंड है, इस तरफ एक केक बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि चॉकलेट वगैरह और एग वगैरह डाल करके केक तैयार कर दिया जाता है। उसमें भूरे रंग का होता है वो पूरा, ठीक है, भूरे रंग का होता है वो केक, और उसके अंदर बीच बीच में लाल लाल रंग के दाने से होते हैं, ठीक है। तो अब इसने बोला कि जो प्लम है यानी बीच बीच में जो दाने हैं, है ना, उनके वो तो है इलेक्ट्रॉन। किसने बताया, थॉमसन ने, कि वो बीच बीच में जो दाने हैं फिर रहे हैं छोटे छोटे, वो तो है इलेक्ट्रॉन। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस तरीके से है, वो पुडिंग है। पुडिंग का मतलब जो है वो धनावेशित कण है, ठीक है, समझ गए। वो तो इलेक्ट्रॉन है प्लम तो, ठीक है, जो फैले हुए हैं पूरे केक के अंदर। और जो मतलब धनावेशित हिस्सा है वो सारा का सारा वो भूरे रंग का हिस्सा है, ठीक है। अब इसी को ही बोल देते हैं क्रिसमस केक, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रिसमस के दिन ये बनाया जाता है। तो अपने तरबूज मॉडल क्यों बोला इसको, तो अपने तरबूज मॉडल इसलिए बोला इसको क्योंकि तरबूज हम खाते हैं तो अंदर वाला एक तो लाल हिस्सा निकलता है इसके अंदर, ठीक है, लाल हिस्सा निकलता है, और बीच में छोटे छोटे बीज होते हैं इसके अंदर काले रंग के, ठीक है। अब उसी तरीके को अपने जैसे अपने वहां पे गए जैसे यूएसए के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये प्लम पुडिंग मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो हमने देखा कि इसके अंदर काले काले बीज टाइप हैं, और इसी प्रकार से हमारे तरबूज के अंदर भी होता है, ठीक है, बीज होते हैं और लाल रंग का हिस्सा। तो भारतीय लोगों ने क्या कहा कि लाल रंग का हिस्सा जो है वो तो है धनावेशित भाग, और जो बीज हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन हैं जो बीच बीच में इसके अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला होता है जिसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के इधर लिख लेना ऋणावेशित, है ना, ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के कि ये एक, इन्होंने अपने भारतीय लोगों ने तो ये कह दिया कि ये लाल हिस्सा है वो धनावेशित भाग है, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं वो बीज है अपने, ठीक है, उस तरबूज के बीज है। और बाहर वाले लोगों ने ये कह दिया कि ये केक के बराबर है, केक जैसा ही है बिल्कुल। तो इस तरीके से इसके नामकरण किया गया इस मॉडल का, ठीक है। अब इस मॉडल से हमें क्या मिला, क्या चीज सीखने को मिली, नहीं, वो चीज हमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है अपने को, वो ये है, वो मैं यहाँ पे नीचे लिखूं, ये आप लोग नोट कर लेना साथ ही साथ। ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए जब आप पढ़ने बैठो, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर हमें क्या मिला, यानी महत्वपूर्ण बात इसकी क्या है, इस मॉडल में महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे काम का है। यह मॉडल परमाणु को विद्युतीय
रूप से उदासीन बताता है। उदासीन का मतलब समझ रहे हो, न्यूट्रल, बिल्कुल कि ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही परमाणु पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी होता है ना माइनस चार्ज, ये माइनस यानी ऋणावेश आया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन ये मॉडल हमें बताता है कि परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यानी जिस प्रकार से हमारा जल होता है ना H2O, वो पूरा उदासीन होता है, शुद्ध जल, तो उसी प्रकार से ये परमाणु भी क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब ये क्यों होता है, इस थॉमसन से पूछा गया, तो इसने बताया कि इसके अंदर, परमाणु के अंदर प्लस भी उतने ही होते हैं, ठीक है, यानी धनावेशित कण भी उतने होते हैं, और ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो प्लस से जब माइनस मिलता है तो उदासीन हो जाता है वो, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है कोई भी कण। तो इसने क्या बताया, यह मॉडल परमाणु को विद्युत रूप से उदासीन बताता है, क्योंकि परमाणु में धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर या समान होती है। अतः परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो ये मॉडल हमें ये बताता है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, और क्या होता है, इसमें धनावेशित गोला होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस पे वितरित रहते हैं। लेकिन ये बात इसकी गलत हो जाती है जब क्या आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है, तो ये बात इसकी गलत हो जाती है। वो अपने पढ़ेंगे डिटेल से कैसे गलत होती है। तो इसकी कमी क्या है इस मॉडल की, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो फेलियर भी होगा इसका और एक अच्छी भी बात होगी। ठीक है, और वैसे भी किसी ने कहा है कि फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, यानी जो अपने हारते हैं वो एक सफलता की कुंजी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसकी भी कोई कमी होगी, उसके बाद में उसको दूर करने के लिए कोई न कोई आगे अपने मॉडल आते गए नहीं। ठीक है, इसकी कमी क्या है, यह है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में, यानी उसकी व्याख्या करने में असमर्थ था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, तो ये था हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे बढ़िया मेरे हिसाब से तुम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई है। इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है, लेकिन वो आपके इस लेवल में नहीं है 10वीं तक में। ठीक है, और ये जो क्लासें हैं वो विशेष रूप से 10वीं के लिए मैं चला रहा हूँ, क्योंकि कईयों को अच्छे से तैयारी भी करनी होगी, नंबर लाने होंगे बोर्ड के अंदर, बेहतरीन नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो उनकी तैयारी खराब ना हो, क्योंकि लॉकडाउन और अनलॉक के अंदर ये सारे काम डिस्टर्ब हो चुके हैं पूरे के पूरे, इसलिए मैं उनके जो समय है उसको खराब नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है हमें पता चल गया। 10⁻⁻10 मीटर का आकार का एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फैले हुए रहते हैं। ठीक है, वितरित रहते हैं। और इसका उपनाम प्लम पुडिंग मॉडल क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्लम पुडिंग क्या है, एक प्रकार की डिशेज है। प्लम अलग है और पुडिंग अलग है, अलग अलग सामग्रियां होती है, ये दोनों को मिक्स करके केक बनाया जाता है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं क्रिसमस केक। वो कब बनाया जाता है, क्रिसमस के दिन। ठीक है, तो ये हो गया प्लम पुडिंग मॉडल, इसलिए इसको कहा जाता है। और तरबूज मॉडल, ये आप लोगों को समझ आ गया कि तरबूज के अंदर जो लाल हिस्सा होता है वो
इन धनावेश की तरह होता है, ठीक है। आपने देखते हैं ना किसी चीज को, ये तो उसकी तरह है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे भारतीय लोगों ने ये देखा कि मॉडल तो ये तो तरबूज की तरह लग रहा है हमें, तो इस तरीके से इसका तरबूज मॉडल नाम दिया था। और बूंदी का लड्डू भी कह सकते हैं, क्योंकि बूंदी के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो अपने मान सकते हैं धनावेशित है, और बीच में चाशनी भरी रहती है उसके अंदर, ठीक है। हल्के हल्के छोटे छोटे दाने, वो इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य इसका क्या है, यहाँ पे तत्व नहीं होगा, तथ्य। इस सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई, इस सिद्धांत से जो काम की थी, जो हमने आगे भी काम में ली है, क्योंकि देखो हमने परिभाषा पढ़ी थी परमाणु की, उसमें हमने कहा था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, ठीक है। लेकिन ये मॉडल बताता है नहीं, परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेशित कण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान मात्रा में होते हैं, और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब प्लस माइनस से मिलेगा तो उदासीन कण बनाएगा, ठीक है। जैसे अपने जानते हो H+ होता है, वो OH नेगेटिव के साथ मिलता है तो जल बना देता है। जल क्या है, उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। और कमी इसकी क्या रही मॉडल की, कि जब इसने रदरफोर्ड ने प्रयोग किया अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जो उसने सोने की पतली पन्नी ली थी इसने, ठीक है, वो प्रयोग के अंदर ये व्याख्या करने में असमर्थ रहा था, क्योंकि इसने बमबारी करवाई थी अल्फा कणों की, ठीक है, किस पे, सोने की पतली पन्नी पे। तो कुछ अल्फा कण निकल के गए थे सीधे के सीधे, ये बता नहीं पाया मॉडल कि अगर सारी जगह इलेक्ट्रॉन है तो अपने बात करेंगे उसकी डिटेल से, ठीक है, वो करेंगे अपने कल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें भाई। ये मैंने देखा है कि कई लोग क्या होते हैं, 1-2 मिनट देख के उसके बाद में बंद कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तैयारी करनी है तो पूरा मन लगा के करें, ठीक है। धन्यवाद।